الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 14 रमज़ान मुबारक है, यानी आधा रमज़ान कल के बाद गुज़र जाएगा और हमने एहतसाब करना है हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फिर
मैं एक दफ़ा यहाँ पर रिकॉल करूँगा कि जब रमज़ान करीम आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और तमाम शैतानों को जकड़ दिया जाता है। जन्नत के 7 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा वो है जिसका नाम है दर्रे रयान। दर्रे रयान वो दरवाज़ा है जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के एवज़ अल्लाह ताला माफ़ करता है, कम बेशी अगर माफ़ गलती कुछ मैं करूं, लेकिन यहाँ पर बहुत अहम बात, बहुत अहम वाक़या, बहुत अहम चीज़ें कि हमें ज़िंदगी में किन अमूर को देखना, किन अमूर से ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में अपने तर्ज पर ज़िंदगी गुजारना कोई कमाल नहीं है। ज़िंदगी में कमाल या बाकमाल लोग वो होते हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायत पर अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देते हैं। इसी के साथ हम जब इर्द गिर्द की बात करते हैं, इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में तकब्बुर नाम की एक चीज़ जिसको हम तकब्बुर नहीं मानते वो ये होता है कि मैं चलूँ तो मेरे कपड़े सबसे डिफरेंट लगें, मैं जब बैठूँ तो मेरी बात सबसे मुनफरिद हो। बात मुनफरिद वहाँ होती है जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत उसमें शामिल हो। यानी जब आप बात करते हैं, जब आप बात का मफ़हूम बयान करते हैं तो उसमें अंसर छलके कि एक सच्चा और पक्का मुसलमान बात कर रहा है। ज़िंदगी में आपने देखा कि जितने भी औलिया किराम गुज़रे हैं या बड़ी हस्तियाँ जो को आप फॉलो करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम बात करते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा वो बात करते थे कि जो इंसान की भलाई के लिए होती थी। एक छोटे जुमले में एक बहुत बड़ा समंदर होता था कि जैसे उनका एक बहुत जिसको हम मफ़हूम डीपली बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इख़लाक़ एक दुकान और ज़ुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि ज़ुबान यानी इख़लाक़ जो है वो कोयलों की दुकान है या हीरो की दुकान है। अब इसको जब हम मफ़हूम बयान करते हैं तो बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जामे बात कीजिए, ज़िंदगी नहायत ही आसान होगी। मुझे हमारे साथ मौजूद है हसन अली कादरी जिन्होंने खूबसूरत अंदाज़ में किरत करके इस बज़्म का आगाज़ किया। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ मौजूद है हाफिज़ सुहेल जिन्होंने आज की ड्यूटीज़ चेंज की हैं और आज ये हम्द बारी ताला हमें सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और आपको भी 14वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और नाइमा अतीक आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और बात करने से पहले हाफिज़ सुहेल साहब से कहेंगे कि हमें हम्द बारी ताला सुनाएं, उसके बाद हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की सदा चाहता है। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, ये आपको अच्छा पहले भी हम ये हमदे बारी ताला सुनते थे या नाते रसूल मबूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर करम हो गया मैं मदीने चला। तो ज़िंदगी में जब आप जाकर इसको एक्सपीरियंस करते हैं और यकीन करें कि जब पहली नज़र काबे पर पड़ती है, बड़ी चीज़ें आप सोच कर जाते हैं और यकीन करें कि जब आप सामने खाने काबा के खड़े होते हैं तो सिर्फ़ इस्तग़फ़ार के अलावा दिल से कोई दुआ नहीं निकलती और आँखों से जो एक जुमला है ना कि आँखों से सजदे टपक जाते हैं, तो वाकई में आँखों से अश्क जो है वो बहना शुरू हो जाते हैं और फिर इंसान कहता है कि मेरे रब की हम कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे, कितनी गलतियों इतने गुनाहों के बाद उसने हमें कहाँ लाकर खड़ा किया। जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान करीम में हम बात करेंगे, आज हम सियासी कोई बात नहीं कर रहे, हम एक आवाम की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से शेड्यूल आउट होती जा रही हैं चीज़ें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोडों का हाल कोई नहीं, और उस चीज़ों पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची बाजी ले जाता है कि टूटे फूटे रोड हों, लाइट हो ना हो, जो भी मसला हो, लेकिन कराची के दस्तरखान सजते हैं। क्या बात कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले ही बोला कि सियासी बात नहीं करें, लेकिन आपका जो सवाल था उसका सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल, हम मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं करें। ये तो एक शेर है, मुहावरा है, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मेरे ख्याल से कराची वालों के लिए कहा गया था, बिल्कुल मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, क्योंकि यहाँ आप देखें कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें जब वो तक आपको मैसर नहीं है, बुनियादी सहूलत है, जबकि ऐसा भी नहीं है कोई गाँव गोट है, एक शहर है, रेवेन्यू देने वाला शहर है, और दुनिया में जितने भी इस तरह के जो शहर हैं वहाँ पे तो हुकूमतों का ख़ास फोकस होता है सफाई सुथराई और जो दीगर चीज़ें होती हैं, क्योंकि जाहिर से तो बिज़नेस कमेटी वहाँ पे एक रह रही होती है। अब आप देखें इस अमन व अमान की सूरत हाल और इन हालात की वजह से हमारे जो बिज़नेस मैन है, एक्सपोर्टर हैं, उनको लोग दुबई बुलाते हैं, वहाँ मीटिंगें करते हैं बजाय इधर आने के, पाकिस्तान आने के, उनको मतलब पाकिस्तान से बाहर। तो ये बड़े अफसोस की बात है। हमें अपने देखें, ये एक अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा एक अतिया तोहफ़ा दिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के उससे, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको उस तरह मैनेज नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। जिस तरह एक इस्लामी ममलिकत होती है, जिस तरह एक कायदे कानून होते हैं, जिस तरह जज़ा और सज़ा के अमल होते हैं, तो उस वजह से आज जो हमारी पोजीशन है, क्योंकि देखें हर आदमी चाहे कोई भी इंसान हो, गलतियाँ उससे होती हैं, ऐसे ही, और इसीलिए कानून बनते हैं उनकी गलतियों की इस्लाह के लिए। जज़ा और सज़ा का जो अमल होता है इस्लाह के लिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब कुछ लोग इस्तिस्ना ले लें और अपने आप को सज़ा से बारात या जवाबदेही से बालातर तस्वर करें, तो फिर उसमें ये चीज़ें पैदा होती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास एक तो आपका अपना पैसा है और एक आवाम का पैसा है, तो आवाम का पैसा या आवाम के टैक्सों का जो पैसा होता है वो आपके तालीम के लिए, सेहत के लिए, और जो दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पानी और जो दूसरे मराहत होती हैं उसके लिए दिया जाता है। तो उससे फिर आपको जाहिर सी बात है, अगर आपके दौरे हुकूमत में कोई बद इंतज़ामी होती है या बदनज़मी होती है, तो उस पर आपको अगर आवाम सवाल करती है तो आप जवाब दें। और ये हमारे खुलफाए राशिदीन जो है, आपने बहुत सारे खुलफाए राशिदीन का वाक़या सुना होगा, जिसमें एक शायद हज़रत उमर का वाक़या है कि जब उनकी चादर, क्योंकि उनका कद लंबा था और उन्हें दो चादरों में उनका लिबास बनता था, लेकिन क्योंकि माले गनीमत में एक एक चादर सबके हिस्से में आई थी, तो ये सवाल हुआ था कि आपको दूसरी चादर किसने कहाँ से आई आपके पास। तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि मेरे बेटे ने को जो चादर मिली थी वो उससे मैंने अपना लिबास बना लिया। तो दो चादरें मिला के
फिर मेरा लिबास बना। तो मतलब खुलफा, अब ब्रेक का जरा साहब आपकी तरफ वापस आते हैं, तो जब खुलफा राशिदीन से सवाल होगा तो हम फिर किस, और वो खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में सुनते हैं कि जलीलुल कदर साहबत है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मौजूद हो लांडी 6 नंबर है, गल्ला मार्केट जिसके होलसेल मार्केट कहते हैं। ग्रोसरी मार्केट जिस तरह जोड़िया बाजार है, इसी तरह लांडी 6 नंबर पे भी एक ग्रोसरी मार्केट है, गल्ला मार्केट। मेरे हमरा जो है सब असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ओन अब्बास साहब मेरे हमरा होंगे और हम माह रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी की सूरत हाल के हवाले से प्राइस चेकिंग करेंगे। ये ऑन द स्पॉट प्रोग्राम चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ पे आप मुश्तरका तौर पे इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। तो हम चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से हम ये भी पूछ लेते हैं SOPs हमारी क्या होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, SOPs तो एक ही है कि एवरीबॉडी हैज़ टू सेल ऑन नोटिफाइड रेट। नोटिफाइड रेट पे ख़रीदना है, नोटिफाइड रेट पे बेचना है, यही SOP है। मैम SOPs यही है भाई। और मतलब ये कि लिस्टें वगैरह भी चेक करना। बिल्कुल, लिस्ट तो उसका हिस्सा है कि लिस्ट लगी हुई हो ताकि लोग आसानी से कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले लिस्ट चेक कर लेंगे, लिस्ट है या नहीं है, लिस्ट में क्या रेट है। लिस्ट ना लगाना भी एक किस्म का वायोलेशन है। बल्कि चलते हैं गल्ला मार्केट की तरफ और अब्बास साहब की हमरा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बाबा कितने का बेच रहे हैं? 120 है, सस्ता देना, ये दर्जा है, तीसरा दर्जे का है। 120 का तो नहीं है, 173 रुपए, हम 120 वो दर्जा अव्वल भी नहीं है। क्या साथ दे रही बाजी थोड़ी साइड देंगी आप? ये 100 के 1.5 किलो, 100 के 1.5 दर्जन है, ये 100 के। ये 100 के 1.5 दर्जन है। हाँ, 100 का 1.5 दर्जन 120 रुपए दर्जन है। 150 रुपए लिस्ट में लिखा हुआ है, 173 रुपए लिखा हुआ है। सस्ता बेच रहे हैं। और लिस्टें वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? आज आए नहीं है सब, आज नहीं आए। अच्छा, चीनी क्या दे रहे हैं आज? डाकू थोड़ी है, डाकू होता तो जी, चीनी मेरे पास अभी काम नहीं है। चीनी आपके पास नहीं है? चीनी है ही नहीं। अच्छा एक मिनट चीनी नहीं है ना, चलो तो बेसन है, बेसन है, बेसन 210 रुपए। 210 रुपए। रेट क्या है बेसन का लिस्ट में? बेसन के अलावा ये बताओ कि चने की दाल कितने की है? 200 रुपए है 200 रुपए 200 रुपए की है। देखिए जरा बेसन और चने की दाल लिस्ट पे लगी हुई है, चेक करते हैं। इस पे भी लगाया ना अंदर जो आइटम्स पड़े हैं, आप टैगिंग करें। इस पर टैगिंग की आगे हैं? कस्टमर को अंदर अलाउ नहीं है, इसीलिए बाहर से जो अच्छा, रखा हुआ वही मतलब नहीं ये नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। वो जो लिस्ट है ना, इधर लगाते हैं ना, जहाँ उस तरफ से ये बीच में लगा कस्टमर सेंटर में चढ़कर जो है वहाँ से चेक करता है और वहीं से लेता है। नहीं तो वो तो सही है आपकी बात। अच्छा, बेसन और चने की दाल चेक करें। 205 रुपए का रेट है, 210 रुपए। नहीं चने की दाल ये चने की दाल का है, चने की दाल है भैया। ये कितने की है? ये मशहूर है। 205 रुपए का रेट है, ये 210 रुपए। नहीं चने की दाल कहाँ है? चने की दाल अभी तो हमने रेट दिया तो 200 रुपए। पूछा, मैंने बता दिया वर्क नहीं, ये अंदर है। कस्टमर को अलाउ नहीं है। ये पड़ी अलाव की बात नहीं है। एक भी बताओ यहाँ हो रही है वायलेशन। सुन ले मेरी बात, चेक कर लें, चेक सुन कर ले। लें। बेसन भी चेक करें, बेसन चने की दाल की है या मटर की है? अच्छा, ये क्यों महंगी दे रहे हैं आप? 5 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। ये ये बड़ी है तो क्यों नहीं बेच रहे आप? बाहर का जो आइटम है ना सर, मसला बाहर का आइटम नहीं देखें जी। मतलब मैंने आपसे कोई चीज़ लेनी है तो आप सेल करेंगे ना, कितनी की है? वो तो पड़ी है दाल, आपके दाल नहीं है, कितने की दे रहे हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी 10 से 20 किलो। अच्छा, चने की दाल जो है वो हॉट और शूट है और बेसन चीनी नहीं रखा इन्होंने, अलग कहानी है। दर्जा अव्वल है। ठीक वाला 220 रुपए। चेक कराएं बिलाल भाई को। ले नहीं मुझे नहीं चेक करा, 220 रुपए बता रहे हैं ना। मैंने बड़ा माल बताया जो हमने बेचा 220 में, छोटा माल जो 180 में, ये उससे दर्जे अव्वल है जो कि आपके पास 230 रुपए रेट है। अभी मैं आपसे लूँ तो क्या साथ देंगे आप? ये 200 रुपए में, और बेसन है 220 रुपए। 210 रुपए बोला मैंने। हाउ इज पॉसिबल? आप चने की दाल 200 रुपए में 190 रुपए में लेकर आप पिसाने के लिए जाएंगे, उसकी भी कॉस्ट है, उसको वो है। इसका मतलब ये है कि या तो ये चने की दाल के रेट को गलत बता रहे हैं या बेसन के रेट गलत बता रहे हैं। आगे पीछे की अगर परचेजिंग होती है तो उसको पिसाई कर ये रेट आ जाता है बारे में। और शरीफ है सारे लोग यार, वैसे बोलो तो बारे में नहीं आता, पीछे सारे महंगा बिक रहा है और यूं हो रहा है वो हो रहा है। आप आए हैं ना तो शांति हो हाँ, गई। वो अभी मीडिया और मजिस्ट्रेट साथ है ना, जिस वजह से सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाते हैं। जो रोजा रखे हुए हैं, सारी चीजें जो आवाम को बोलते हैं कि पीछे महंगा है,
पीछे लूट रहा है, इससे कोई महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं है। रमजानों में जो ग्रोसरी आइटम में सबसे ज्यादा हॉट आइटम है वो चने की दाल है और बेसन है, काला चना है। ये गल्ला मार्केट है, गल्ला मार्केट मेन होलसेल पूरे लांडी में या कोरंगी में। जो लोग कहते हैं ना कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, हाँ। तो पीछे ये है, मतलब ये है, ये वो पीछे है जहाँ से दुकानदार कहता है कि जी पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से महंगा है। तो इसीलिए हम आज उस पीछे के पीछे आए हैं कि चेक करेंगे पीछे कितना महंगा है। अच्छा जी। बेटा ये आपने सब पे लगाया, बेसन पे नहीं लगाया, ये क्यों? इतजाज नहीं है आपका खुला? सेठ है नहीं, सेठ अभी नमाज नहीं, मसला वो नहीं है, ये तो मुझे ही पता है। जब हम आते तो सेठ नमाज पे जाते हैं, लेकिन हम भी सेठ से मिले जाएंगे नहीं। मुझे ये बताएं कि ये दोनों बेसन की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? वो चने का है, अच्छा, वो चने का है, ये मटर का है। तो कितने का बेच रहे हैं दोनों? ये वाला हम बेच रहे हैं 150। मंजूर यार डिफरेंट देना सारा। अच्छा, 150 का। और वो वाला नहीं, इस पे आपने टैग क्यों नहीं लगाया? ये सब्जी अभी निकाल के जो है ना हमने सुबह ही हटाया, अभी लगाया है ये। लेकिन ये वायलेशन है, इसका मतलब है वायलेशन है ये। वायलेशन है। बेसन पे वायलेशन हो रही है सर। अब बात ये है कि ये तो हमारे सामने कह रहा है ना कि ये 150 है, यही 200 रुपये बिक रही है। आप लोग बेच रहे हैं, आप लोग बेच रहे हो, इसका मतलब यार नहीं लगाया है आपने, टैग क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगा? कुछ लोग को है पर्दा, इसके कलर में भी डिफरेंस है। ये मटर का है सर और लोगों को पता नहीं है। अवेश कहाँ है? ये दाल का है, इसकी शक्ल बता रही है, ये दाल है। नहीं, आपने देखा चने की दाल है। इस पे क्यों नहीं टैग लगाई? हाँ, इसलिए कि हॉट आइटम काला चना, बेसन और चने की दाल है। और आप ये देख रहे हैं नाजरीन के यहाँ पर जो है, जो मैं पहले भी कहता कि रमजानों में ये 2-3 आइटम होते हैं ग्रोसरी के जिसमें हॉट अच्छा, ये इसने बेसन पे नहीं लगाया। अब दोनों चेक करें। 260 है ये, 230 सरकारी रेट है, लेकिन ये लोग 260 बेच रहे हैं। जी, ये देखिए, मुझे दे। ये तो आगे वाली दुकान का है, वो मैं लेके आया। अच्छा, आगे दुकान का है। चलिए ये देखें जी, ये सब यही बेच रहे हैं। ये चले आप इसको फाइन दें। नहीं, ये जुबानी रेट है, इस पर टैग नहीं लगा हुआ है, इस पर टैग नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। दें अभी फाइन। अच्छी दिखा सकते हैं आपकी सर, वो ये क्या मतलब? हमारी यही रेट है। हम एक मिनट मेरी भाई, मेरी बात, इस सब पे रेट लगाए हुए आपने? इसमें क्यों लगाया? सर उस पर रेट लगाने का मकसद ये है, किसी पूरी मार्केट में किसी ने नहीं लगाया हुआ रेट, क्योंकि पता है क्या, खुद अपना पिसवाया हुआ है, जब भी रेट नहीं अरे लगवाया। सर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप कौन है? मालिक हूँ यहाँ। मालिक है, आगे भाई मालिक आगे उन्होंने देखा ये टल नहीं है तो आ जाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ सर, मैं यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। वो कह रहा है कि वो तो अभी लगाई ना बच्चे, अभी तो हम फाइन भी लगाएंगे इंशाल्लाह, फाइन लगा के अच्छा, जाएंगे। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें, आप ये देखें, नहीं, ये मटर का है। पता है क्या, ये मटर का है ना? ये नहीं मटर नहीं ये क्या है, है? मटन ये चने की दाल का है, ये टुकड़ी का है। टुकड़ी का जी। 150 रुपए किलो। जी, इस पर रेट क्यों नहीं लगाया हुआ? पे रेट लगाने का मकसद सर खुद पिसवाया हुआ है, जब ही नहीं लगवाया हुआ रेट रेट, नहीं लगाया, पूरी मार्केट ने नहीं लगाया हुआ। ये कानून वायलेशन है। चलो पूरी मार्केट के गुनाह कर रही है, आप ही करोगे। अबे यार सर, मसला ये है, दरअसल खुद पिसवाया ना, तो चलिए रेट अब नहीं लगाया। साथ खड़े हैं, वो खुद फैसला अब करेंगे। जो फैसला कर- नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये सुफ। अच्छा, फाइन हमारे पास हो गया है पेपरलेस अभी। हाँ, अब इनके नंबर पे पीएस आईडी जनरेट होगी कमिश्नर कराची की तरफ से। ये इतना आपको इस कम्युनिटी में फाइन पड़ा है, तो ये इनको पे करना है। नहीं, फाइन होगा, फाइन कम से कम लगा रहा हूँ 20,000 फाइन लगाए ये नहीं सर, 5,000 रुपये बता, 5,000 गला मार्केट है भाई। काम नहीं है, 5,000। वो ऐसा ही होता है। चलिए 20,000 रुपए किया, ये इलेक्ट्रॉनिक सारे जो है जुर्माने जो लगाए गए, और हम आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत है। क्या क्या चीजें महंगी है? हर चीज, दालें, तेल, घी, ये सस्ती है, ये सही है, तो फ्रूट महंगा कर दिया लोगों ने। फ्रूट क्या, कौन सा महंगा है? हर चीज ही महंगी है। अच्छा, फ्रूट में कौन सी चीज महंगी है? खरबूजा 400 रुपए किलो, सेब 200-300 रुपए किलो, केले वो इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी जो महंगी चीज ना खाए, है महंगी तो चीज ना नहीं खरीदे, खा रहे ना भाई, ना खरीदे। नहीं ना आप नहीं खरीदेंगे, उनका माल खराब होगा। खरीद ही नहीं रहे ना, खा रहे हैं बस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अदनान भाई 260 क्यों बेच रहे हैं? दाल जो है बहुत महंगी है, इसकी वजह से जो ना बिल्कुल प्योर एक नंबर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। नहीं, वो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखें ना, जो रेट लिस्ट आ रही है सरकारी, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आप प्योर इतने में दें और जो प्योर नहीं है वो इतने में दें। ये अंडरस्टूड बात है कि हमने प्योर ही लेना है, प्योर ही खाना है। जी सर, ये 260 जब देखिए 230 है, तो आप 30 रुपए पर केजी पे क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? 30 ये तो कम दाल है। आपके सामने लिखा हुआ है ना 260, मैं आपकी हमने आपका ही टैग उठाया। उसमें सर ये लॉस झूठ क्यों बोलते हैं? 220 में बेच रहे हैं। आप नहीं बोल रहे, जो लोग बोल, मैं तो मार्केट में ये सूरत हाल।
पूरी मार्केट सर मिक्सिंग वाला माल होता है, 220 में लोगों को बारह खा जाता है। नहीं, वो भी नहीं खाता है। मटर का जो बेसन होता है वही 12 में खाता है। हाँ बड़ा नहीं, मटर का बेसन नहीं है सर छोड़ दें इन बातों को, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन बात ये है कि मुझे भी अंदाजा है कि मटर का बेसन जो है मार्केट में ज्यादा है, चने की दाल का कम है। गैस के अलावा भी ये ट्वेंटी कर दो, ये प्योर मसाला थोड़ी है। नहीं भाई प्योर नहीं है ये। आपको बताया मैं 50-50 करता हूँ, आपको बड़ा है, मैं आपके पैसे क्या किया सर आपने? 20,000। दादा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं खासतौर पर रमजान में, जिनमें बेसन, काला चना और आपके चने की दाल, इस पे होता है सबसे ज्यादा वायलेशन, सबसे ज्यादा। आप ये 260 रुपए दे रहे हैं तो रिटेलर कितने में बेचेगा? तो ऐसी बात है, वो तो बढ़ा के बेचेगा, वो तो 280-300 रुपए बेचेगा। तभी तो कहता है कि पीछे से महंगा आ रहा है। वो सही कहते हैं, दुकानदार के पीछे से ही महंगा आ रहा है। आइए मजीद आगे चलते हैं। ये काम अभी आप कर रहे हैं रमजान से 2-4 दिन पहले करते हैं, ईमानदारी का बड़ा मजा आता है। इतने महंगे आइटम पहले भी किए हैं, अभी इतने महंगे चीजें बिकी हैं कि आप आए थे रमजान, बहुत महंगी चीजें बिकी हैं। और फिर दुकानदार कहता है पीछे से महंगा आ रहा है। हकीकत है, पीछे से महंगा आ रहा है। कल भाव क्या हिसाब किताब पे बेचेंगे भाई? चले जी आगे चलते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ और चैनल 5 की दोनों की मुश्तरका पेशकश है। ऑफ द स्पॉट प्रोग्राम है। मैं इस वक्त लांडी के 6 नंबर पे गल्ला मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ मौजूद हूँ। ओन अब्बास AC लांडी मेरे हमरा है। सर बड़ा मुँह छोटी बात ना, अगर ये करना इतनी तसल्ली से इतने सब चीज़ों का रेट में चेंज नहीं कर सकता हूँ। इसकी ये साइज चेक कर ले सर, कंपैरिजन कर ले आप। ये होलसेल के रेट लगाए हुए तुमने, रिटेल के क्यों नहीं लगाए? रिटेल माल बेचो लेकिन लिस्ट होलसेल। अच्छा ये रिटेल है? नहीं होलसेल है हमारा, टोटल बना के 25 केजी ये सारे क्वांटिटी लिखे हुए सबके। नहीं तो मतलब ये है कि आप अगर होलसेल में कर रहे हो तो रेट आपने केजी में क्यों रखा हुआ है? तो सर ये बैग के रेट है ना, होलसेल के रेट है, थोक की कीमत है ना। थोक जो होता है कट्टों का आता है उसका है ना ये। बेसन क्या साहब? बेसन नहीं बेचते, बेसन नहीं बेचते। बेसन, चीनी, आटा होता ही नहीं हमारे पास, सिर्फ ये जो आइटम। और चने की दाल? चने की दाल 191, 200, 196। सरकार का क्या रेट है? 190 रुपए, 200 है। चने की दाल 220 रुपए रेट है सरकार का। 230 होलसेल है? रिटेल है। होलसेल क्या? 220। तो आप 190 में कैसे बेच रहे हो? ये 210 रुपए सर, 210 रुपए। ये तो हमारे रेट है। नहीं जो हमारे ओल्ड से जो पीछे मार्केट के रेट होते हैं वो आते हैं। क्या इसमें येलो पीस मिक्स है? नहीं येलो पीस तो ये अलग से पड़ी हुई है। येलो पीस ये मुझसे नहीं छूट सकते आप। नहीं आपसे मैंने मुझसे जी 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 मैं ये बता रहा हूँ, येलो पीस मिक्स होता है सर, आप निकाल ले येलो पीस मिक्स होता है। मेरे ख्याल में लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शोर बाजारी है, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो गोश्त का आइटम हो, चाहे ये हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी हैं। और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि बहरहाल चंद पैसे कमाने की खातिर जो हम झूठ भी बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये तो अल्लाह जाने और इनका बंदा जाने, लेकिन बहरहाल दालों में जो होती है ना येलो पीस मिक्स होती है, जो आपको जो सस्ता मिलता है ना 10-20 रुपये, वो वजह ये होती है। सारा ये पानी वाला गोश्त बिक रहा है 1600 रुपए, 1700 रुपए, कोई रेट नहीं है। अब आम परेशान हो रही है, हर किसी के पास पानी वाला प्रेशर है। 1700 रुपए ले रहे हैं, मगर 1700 रुपए पानी वाला प्रेशर वाला दे रहे हैं। आप इसके ऊपर करो ना। करते मैं आपने अच्छा मेंशन कर दिया, और प्रेशर का गोश्त पे हमने बहुत प्रोग्राम किया है। अंदर क्यों रखा है? नहीं अंदर से तुलता है ना सामान, कीमती इसलिए। नहीं सामान अंदर ही तुलता है हमारा। उसको बाहर रखे ना लोगों के सामने। ये क्या है? बेसन जी, बेसन। ये बेसन जो है मटर का है, ये मटर का है, ये चने की दाल का नहीं है, ये चने की दाल का नहीं है, ये मटर का है। मटर का है। यहाँ पे 2 नंबर जो दाल होती है ना, टूटी हुई दाल चना बेटल का, वो जो टूटी हुई दाल होती है ना, ये ओरिजिनल जो दाल होती है ना, उसका कलर जो होता है वो होता है बिल्कुल लाइट येलो। भाईजान ये सारी रमज़ानों की जो है ना वायलेशन सबसे ज़्यादा इसमें ही होती है। एक इसमें होती है, दूसरी होती है चने की दाल में और काले चने। ये बेसन सही है, ये बेसन सही है। अरे भाई ये येलो पीस नहीं है, मटर का नहीं है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, येलो पीस मटर को ही बोलते हैं हजरत।
येलो पीस मटर को ही बोलते हैं, ये चने का। मटर खाया येलो कभी? पीस नहीं। मटर खाया कभी? खाया मैंने, मटर मैं जब सूख आज जाता रात को भी खाया। हाँ, मटर जब कड़वी सूख- हो जाती है, कड़वी हो कड़वी हो जाती है तो अब उसको जिसका पीसते हैं। रोजा नहीं है, उसको अब ये पीसते चेक हैं, करा, ये पीसते मीठा है, उसका बेसन कड़वा होता है। जिसका रोजा नहीं उसका चेक करा। भाईजान बात सुने, बहस करने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये खुला ऑयल क्यों बेच रहे हैं आपको? कितनी बार मना किया, खुला ऑयल ओरिजिनल नहीं है ये। हैं? ये सील करें इसका, इमरान सील करें यूनिट इसका, ये ऑयल वाला एक ही है ना, खुला हुआ तेल बेच रहे हैं। हाँ बेच रहे हैं। ये यहाँ से होगा ना? हाँ, तो टैंक यहाँ ऊपर से ही। सील होगा। टैंक कहाँ है इसका खुले ऑयल की? इसकी टैंक किधर है खुले ऑयल की? यही तो है मियाँ, यहाँ से कहाँ आ रही है टैंक, किधर है? खुला ऑयल भी बिक रहा है, जो कि खुला ऑयल जो है वो बेचना जो है कंप्लीट बैन है। कंप्लीट बैन है, कोर्ट की जाने। इसका टैंक दिखा, इसका टैंक कहाँ लगाया हुआ आपने? जी, इसका टैंक कहाँ लगाया हुआ है आपने? लाइसेंस दिया, परमिशन नहीं। किस चीज़ की? खुले तेल। खुले तेल की। इसका मेडिकल टेस्ट करवा दिया आप? ले दिखा दी कहाँ है? एक मिनट नहीं, आपके पास कॉपी होगी ना? नहीं, इसमें लिखा हुआ क्या? कैसे नहीं है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग का है, इसमें खुले तेल बेचने का कहीं भी तस्करा नहीं है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग है। छोड़ें इसको, सील करें, पूरा यूनिट सील करें। इसमें लिखा हुआ है कि बाली पाम ऑयल, ये वनस्पति यानी एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स पाउडर बेचते हैं। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप खुला तेल बेच सकते हैं? इसका मतलब है कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो उस कोर्ट के ऑर्डर को भी जो वायलेशन कर रही है। ये कोर्ट के, ये तो एक आम सा लाइसेंस है कि आप जो है वेजिटेबल ऑयल का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन खुला तेल बेचने का कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर? मेरे ख्याल में सिंध फूड अथॉरिटी को, मैं डीजी को फ़ोन करें अभी पता चल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ पता नहीं है, ये उनके लिए है। अवैस सर कोशिश करते हैं कि लाइन पे आ जाए तो हम अभी बात। कैसे हैं सर, तबीयत ठीक है? अच्छा सर, मैं इस वक्त ना तो एक इंस्पेक्शन पे आया हूँ प्राइस कंट्रोल की, थोड़ी सी मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। एक जगह से मिला है हमें खुला ऑयल, और जो बंदा वो कह रहा है कि हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है कि हम खुला हुआ ऑयल बेच सकते हैं। उसमें क्या गाइडेंस है? लॉ और कोर्ट की तो उसमें वायलेशन है, मना है, मान्यता है क्लियर कट। नहीं, पहले इसका तो क्लियर करो। ये इसके पास कह रहा है सिंध फूड का लाइसेंस है मेरे पास खुले ऑयल का, ये कब दिया है? कह रहा है हमारे पास। इसका ये यूनिट सील करो। चले जी, डीजी साहब को फूड को भी वेट है उनके कॉल का कि वो कॉल करते हैं तो फिर पता चलता है कि उन्होंने सिंध अथॉरिटी ने खुले तेल की फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है या नहीं दी है। आटा कितना आया था आपके पास? 200 बोरी। कितनी बिक गई? ये क्या है, सरकारी आटा? ये सरकारी आटा है, ये तो सब्सिडाइज होता है। जी सब्सिडी आटा है ना ये? बिल्कुल सब्सिडाइज है ये पैकिंग नज़र आ रही है हमें ग्रीन कलर वाली। ये एशिया रोलर फ्लोर मिल से इनके यहाँ आया हुआ है, तो ये भी सरप्राइजिंग है। चेक करते हैं कितना स्टॉक इनको मिला है, कितना स्टॉक इन्होंने आउट क्या साहब रहे ये? हाँ, दैट्स द मेन थिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहला शॉप है जिसके पास खुले ऑयल की परमिट है। मैं तो वाइट सरप्राइज। चले आप देखें, ये सारी चीज़ हम तब बाहर खड़े होते हैं, शुरू हो गई। तो लाजमी बात है कि सारे के सारे जो है वो कोई ना कोई वायलेशन कर रहे हैं ना, नहीं तो सील करें आप ना, आपके पास अथॉरिटी है। जो भाग रहे हैं दुकान बंद करें, सील करें। नहीं, वो तो सील करेंगे ही, सील करेंगे, बिल्कुल सील करेंगे। हम वो कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, मुसलमान है, तो फिर तो रोज़ा रखा हुआ मुसलमान तो बहादुर होना चाहिए ना, बुज़दिल तो नहीं होना चाहिए कि 2 पैसे ज़्यादा में चीज़ें बेचते हैं, जब कोई आ गया तो भाग रहे हैं। कहाँ की बहादुरी है? जी सर। गाड़ी हलाए थो न करे अच्छा हाणे हिन में भाईजान इसे असांजो जो लाइसेंस वारा जेका न डायरेक्टर लाइसेंस ॿुधाए सघे थो त हिन में इशू हिननि खे छाजे लाइ कयो आहे कीअं कयो? असां ऑपरेशनल टीम में असांजो न आहे। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप चेक करके ना ऊपर बात करके बताएं ना मुझे तो वो ये तो मैं आपको नंबर भेज देता हूँ डायरेक्टर लाइसेंस। ठीक है, मुझे भेजें आप नंबर, उसको भेजें। मैं भेज देता हूँ, मैं भी भेज देता हूँ। इसको सील करते हैं। आप सील कर दें, बाद में जो हुआ तो सील करते हैं, सील कर दीजिएगा। ठीक है। मतलब ये कि सिंध फूड अथॉरिटी में भी जो है ना वो क्लियरिफिकेशन नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों का कि उनके बंदे कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उसे एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं, बाद में एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि गलती से हो गया। और कैसे होता है वो हमें भी पता है, कैसे होता है हमें भी पता है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो नस के अंदर जो है वो बेईमानी घुस चुकी है। चलो ये बंद करवा रहे हैं, सील कर रहे हैं, ये एक ओपन जो खुला तेल बेच रहे हैं, और फिर बेसन पे भी मसले मसाइल सेल करो।
आप इसको सील करें, खुला हुआ ऑयल कोर्ट का बैन है, क्लैरिफाई हो गया, डीसील कर देंगे, कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। इनका ये यूनिट ऑयल वाला यूनिट सील करें, इसकी तस्वीर ले लें आप सारी की सारी। दुकानें जो है वो सील कर रहे हैं, सामान जो है वो तमाम की तमाम जो है उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि इसको बंद करें दुकानों को, और खुला तेल जो है वो एक बड़ा वायलेशन, कोर्ट के भी ऑर्डर है कि खुला तेल आप बेच नहीं सकते बिना पैकिंग के। वैसे हैरत की बात है, न्यू कराची में भी एक फैक्ट्री सील हुई है ओपन तेल बेचने पे, ओपन तेल बेचने पे सील हुई है, तो आपको इजाज़त कैसे मिल गई? ये कौन थे, ये कौन साहब थे जिससे मेरी बात? साहब ये सिंध, ये उधर ही के है, ये हमारे यूनियन के वो समझ रहे किस तरह बना होगा, वो भी आवाम भी जानती है किस तरह बना होगा, हालांकि ऑफिस के, हाँ फूड ऑफिस के, वो मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि कोर्ट की तरफ से सख्ती से ऑर्डर है, हमने न्यू कराची में फैक्ट्री सील करवाई है, फिर आपको कैसे इजाज़त दे दी? बात वही है कि यूनियन के थ्रू बना है, और किस तरह बना होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सील करने के बाद आप इसको बेचिएगा नहीं, वायलेशन है। देख, ऐसा ना हो कि ये सील भी हुआ हो और आप कारोबार ऑयल बेचें भी नहीं, तो ये शटर गिरा देना, ये गिरेगा अंदर से रास्ता है ना, इनका मसला ये है ना। दुकानों को आगे चलते हैं, आगे लोग एक मिनट सही करना शुरू कर दिया। एक मिनट ये बता दें उनको कि अंदर से तेल ना भी चाहिए, और वो खुला हुआ है, ये भी कह रहा हूँ। नहीं बिकेगा सर, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा सर। ये तो पूरा नहीं कर सकते ना इनका। नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि गारंटी क्या है? गारंटी आपके 24 घंटे खड़े रहेंगे या पुलिस वाला खड़ा रहेंगे? टाइमली वेट करेंगे, किसी को बाउंड कर दूंगा, टाइमली वेट करें, जैसे करते हैं बहुत जगह पे ऐसे किया है, रेकिंग करवाते हैं, किसी अपने बंदे को भेजते हैं चीनी लेके आओ। बात यह है कि खुले तेल पे पाबंदी क्यों है और ये क्यों किया गया, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर ये कहता है कि खुला तेल जो है उसके अंदर एडल्ट्रेशन होती है। एडल्ट्रेशन मीन ये कि उसके अंदर मिलावट होती है, उसके अंदर जो ग़िज़ायत होती है वो कम होती है। ये जो हार्ट अटैक होता है, इस हाँ वो देख रहे, ये हार्ट अटैक जो होता है, ये हार्ट अटैक जो होता है इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये एडिशनल पॉल्यूशन जो आपका एडल्ट्रेट जो ऑयल होता है इसकी वजह से होता है। इसी तरह घी है, घी भी जो 2 नंबर होता है उसके खाने से जो ये पकोड़े तलते हैं, समोसे तलते हैं, ये तमाम मार्केट वाले लेके जाते हैं, ठेले वाले, और ये तमाम की तमाम चीज़ें पकोड़े समोसे या दीगर चीज़ें जो हैं इनमें फ्राई होती है। और डॉक्टर ये कहता है कि ये तेल इतना ख़राब है कि इस तेल की वजह से आपको किसी किस्म की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी भी है। खैर बहरहाल अब लोगों को नहीं मालूम तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम है अवेयरनेस देना, निशानदेही करना। हम आगे चलते हैं।